हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के विषय हम देखते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम बाइबल में हम देखते हैं राजा दावीद फाइनेंस के बारे में कुछ बताना चाहता है कलीसिया को, धार्मिक लोगों को बताना चाहता है कि पैसे कैसे आते हैं या पैसों के प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होता है, आर्थिक उन्नति कैसा मिलता है। क्या आप बंधन में हो? गरीबी की आत्मा ने क्या आपको झकड़ा है क्या? उसका वचन छुटकारा देगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। आज का वचन हम देखते हैं भजन संहिता 37। भजन संहिता 37वां अध्याय हम देखते हैं। पूरा अध्याय को हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दावीद बूढ़ा हो चुका है और कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। यहाँ पे दावीद कहना चाहता है, भजन संहिता 37 25 से लेकर 27। भजन संहिता 37 25वां वचन अगर हम देखते हैं, यहाँ पर राजा दावीद कहता है उसका अनुभव, वो बूढ़ा हो चुका है, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक उसने धर्मी को त्यागा हुआ या उसके वंशाली को टुकड़े मांगते देखा है, ऐसा नहीं देख रहा है। कहता है कि मैंने देखा ही नहीं ऐसा, और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। यहाँ पे एक अनुभवी व्यक्ति, एक अभिषेक व्यक्ति, परमेश्वर का चुना हुआ राजा दावीद साक्षी दे रहा है। फाइनेंस के बारे में, पैसों के बारे में साक्षी दे रहा है कि मैं धर्मी को त्यागता हुआ देखा नहीं और ना ही उसके वंश टुकड़े मांगते हुए देखा है। देखेंगे हम भजन संहिता 37 पहला वचन कहता है कि हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें डरना नहीं है कि कुकर्मी के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय में डर न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और वह हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कुकर्मी अच्छे सुखी रह रहे बोलकर, धर्मी लोग कुड़कुड़ाना नहीं है या टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं वे एक झाड़ के समान है। कुकर्मी हरे झाड़ के समान, सादा सूखा हुआ झाड़ नहीं, हरी झाड़ के समान। उसी तरह धर्मी भी भजन संहिता पहला अध्याय 1 से 3 में हम देखते हैं कि वे एक वृक्ष के समान है जो जल के बाजू में है, हरी चराइयों में चराता है बोलकर बाइबल कहता है धर्मी को। पर देखिए धर्मी क्या, कुकर्मी क्या हो जाता है, अचानक उसका वो सूख जाता है, वो वृक्ष, यानी अचानक वो मर जाता है। मगर धर्मी लोग इंश्योर्ड है, यानी प्रभु में सुरक्षित है, यानी उनका इंश्योरेंस है। जैसे LIC में इंश्योरेंस रहता है हमारे लिए बहुत कुछ फ़ायदामंद है बोलकर।
उसी तरह धर्मी के लिए बहुत फायदामंद है बोलकर बाइबल कहता है। 37 में 23-24 में कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, यानी उसका चाल चलन परमेश्वर यहोवा चलाता है और वो फर्म रहता है, दृढ़ रहता है, उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। यानी धर्मी के चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। इसलिए 37:4 में कहता है कि तू उसे सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और यहोवा पर भरोसा कर। जब हम विश्वास में चलते हैं उसके वचनों को लेकर, परमेश्वर हमें संभालता है। यहाँ पे कहता है कि वो उसे चलाएगा वचनों में, उससे प्रसन्न रहेगा, और चाहे वो गिरे तो भी वो उसे संभालेगा। देखिए 24वां वचन हम देखेंगे 37वां अध्याय में भजन संहिता, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रहे जाएगा, यानी वो उधर ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा उसको हाथ थामे रहता है। इंश्योरेंस है, धर्मी लोगों पर इंश्योरेंस है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें गिरने नहीं देता। अगर गिर भी गया तो उन्हें वापस चांस देता है, आगे बढ़ाते रहता है, उन्हें खड़ा रखता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर रहता है। हालेलुया। देखो, मगर कुकर्मी अचानक वृक्ष सूख जाता है उनका और वो दिखाई नहीं देते हैं। वो दोनों भी आशीर्वाद में रहते हैं, मगर एक का आशीर्वाद शॉर्ट है और एक का आशीर्वाद लॉन्ग लाइफ है, लंबा आशीर्वाद है। इसलिए हम परमेश्वर में हमेशा वचन को देखकर अगर हम चलेंगे, वचन हमें बचाएगा, वचन हमें सुरक्षित रखेगा, गिरेगा तो भी हमें उठाएगा बोलता है, हमें आशीर्वाद करेगा। 5 प्रकार के पॉइंट बाइबल में लिखा है इस 37 अध्याय में कि परमेश्वर धर्मी को कैसा आशीर्वाद करता है। 9वां वचन देखिए, 9वां वचन देखेंगे 37वां अध्याय में हम हैं, भजन संहिता 37। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, भजन संहिता 37। यहाँ पे हम 9वां वचन देखते हैं, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर हमारे हाथों में पैसा हमें देगा जिंदगी में प्रॉपर्टी खरीदने या घर खरीदने। आज बहुत से लोगों को चर्च में आते मगर उनका खुद का घर नहीं है, उनके हाथों में फाइनेंस नहीं है, यानी इस पृथ्वी पर वो राज नहीं करते हैं। बाइबल कहता है हम राजा के वंशाली है, यस हम राजा और रानी है बोलकर परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर ने हमें उद्धार किया है। यहाँ पे 5 पॉइंट दावीद राजा दिखाता है हमें कि जो यहोवा का बाट जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, यानी पृथ्वी पर राज करेंगे। परमेश्वर उनके हाथों में पैसा देगा, एक के बाद एक हो हाले ज़मीन को खरीदने के लिए। हो इस दुनिया में हम देखते कहीं कुकर्मी सिर्फ एक ही काम करते हैं, यहाँ ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ ज़मीन खरीदते हैं। बिल गेट्स को हम देखते हैं, अमेरिका में बिल गेट्स अनेक प्रॉपर्टी खरीदते रहता है। वो धीरू भाई अंबानी को हम देखते हैं, रिलायंस, वो सिर्फ ज़मीन खरीदते रहते हैं, यानी अधिकार करना चाहते हैं। ज़मीन खरीदना यानी अधिकार करना। ज़मीन पर हम अधिकार तभी कर सकते हैं जब हमारे पास फाइनेंस रहेगा, पैसा रहेगा खरीदने के लिए। परमेश्वर कहता है जो प्रार्थना करता है, जो बाट जोता है, वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर अधिकारी रहेगा बोलकर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि नम्र लोग, 11वां वचन, पहला 9वां वचन, बाद में 11वां वचन में, नम्र लोग
पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमारा स्वभाव अच्छा रहना चाहिए, नम्र स्वभाव रहना चाहिए, हमें घमंड नहीं रहना चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे, परमेश्वर हमें आशीर्वाद नहीं करता है, हमें पैसा देता नहीं है, हम इस पृथ्वी पर अधिकारी रखता नहीं है वो, क्योंकि घमंडी लोगों को वो नाश करना चाहता है बोलकर बाइबल कहता है। नम्र लोग पृथ्वी पर अधिकारी रहेंगे। 11वां वचन फिर हम देखते हैं 22वां वचन में लिखता है, 22वां वचन में लिखता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर आशीर्वाद करना चाहता है अपने बच्चों को, उनके हाथों में पैसा देना चाहता है ताकि वो अनेक प्रॉपर्टी खरीदे इस पृथ्वी पर, और अधिकारी के जैसा चलना चाहिए। राजा के वंशाली है बोलकर साक्षी बनकर रहना है। अड़ोस पड़ोस के लोग देखना है कि कौन है ये व्यक्ति इतना आशीर्वाद में और शांति में रहता है बोलकर। अगर तेरे ज़िंदगी में शांति नहीं है क्या, तो पॉइंटों को देख। पहला क्या पॉइंट था कि तू कैसा रहना चाहिए, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, तू नम्र स्वभाव का व्यक्ति रहना चाहिए। तीसरा क्या है, तू आशीर्वाद, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, 29। हमने 22 को देखा, अभी 29 को देखते हैं। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। जमीन पर हम सदा बसे रहेंगे, यानी लंबा आयु रहेंगे। अगर परमेश्वर में हम रहेंगे तो कौन लोग हैं यहाँ पर, धर्मी लोग। धर्मी लोग यानी कौन, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ओ हालेलुया, और उसे अपना प्रभु मानते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के लोग बन जाते हैं, उसका बेटा बेटी बन जाता है, धर्मी बन जाते हैं। यीशु मसीह उसकी धार्मिकता को हमें दिया है बोलकर बाइबल कहता है। अगर तू धर्मी बन जाएगा तो तेरे ज़िंदगी में आशीर्वाद रहेगा। यीशु को स्वीकारना आशीर्वाद का क्वालिफिकेशन है। अगर तू यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है तो तू चाहे पैसा कमाता रहेगा तो तू शॉर्ट लाइफ हो जाएगा, कहाँ ना कहाँ शॉर्ट सर्किट कर देगा। यीशु मसीह तुझे आशीर्वाद में रखेगा ही नहीं तुझे बोलकर बाइबल कहता है। बाइबल कहता है, हालेलुया। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, 5वां पॉइंट 37 का 34 में लिखता है, यहोवा के बाट जोते रहो और उसके मार्ग पर बने रहो, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। यानी वो लिफ्ट करेगा तुझे, वो तुझे सम्मान करेगा, तुझे ऊंचा उठाएगा, यानी पैसों में तुझे ऊंचा उठाएगा, वो पैसा देगा तेरे हाथ में ताकि तू इस पृथ्वी पर अधिकारी रहे। हालेलुया। बहुत से लोग आज इस दुनिया में, ये टैलेंट है मेरे पास, वो टैलेंट है, या मैं गिफ्टेड हूँ बोलते हैं, या तो मुझे वचन की बहुत जानकारी है कहते हैं, या मैं बहुत अभिषेक व्यक्ति है कहते हैं, वो या अपने ही गिफ्ट्स और टैलेंट्स पे घमंड करते हैं। उनके पास गिफ्ट है मगर लिफ्ट नहीं है। परमेश्वर उन्हें लिफ्टिंग नहीं कर रहा है, ओ हालेलुया, उन्हें बढ़ोतरी नहीं कर रहा है कि वो इस पृथ्वी पर अधिकार जमाए। ओ जो परमेश्वर के बाट जोते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यानी परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है ताकि वो इस पृथ्वी पर अधिकारी बने। उनके हाथों में पैसा देता है। देखिए, हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि हम धर्मी रहना चाहिए बोलकर। धर्मी कौन है?
जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के साथ काम करते हैं उसके राज्य में, चाहे वो बिलीवर हो या कोई परमेश्वर के बुलावट 5 प्रकार की सेवा में कोई बुलावट हो उसे, सभी लोग परमेश्वर के खेती में काम करते हैं। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का तेरा मकसद रहना चाहिए। तेरा मकसद क्या है? पैसा लेके तू क्या करेगा? यीशु मसीह का मकसद क्या था? 1 यूहन्ना 3:8 में, फॉर दिस पर्पस द सन ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड, यानी यीशु मसीह इस मकसद से आया कि वो शैतान के कामों को नाश करे। तेरा मकसद क्या है? तू क्यों जी रहा है इस पृथ्वी पर? तेरा नाम होने के लिए क्या? सुखदाय के पास रहने, जल के पास रहने के लिए क्या? तेरे पैसा लेके सिर्फ तू खा पी कर तू तेरा परिवार ख़त्म करे, मज़ा करे, नाम करे, मौज मस्ती करे बोलकर? नहीं नहीं नहीं। देखिए, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, उनके हाथों में सब कुछ दिया। शैतान वहाँ पर आया और कहने लगा कि क्या ये तू अच्छे बुरे का वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने कहा है क्या? हव्वा कहती है हाँ, उसने नहीं खाने के लिए कहा परमेश्वर ने, और स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। देखिए, मगर बाइबल कहता है कि आदम और हव्वा को वो फल पसंद आया कि ये खाने से हमें बुद्धि और ज्ञान मिलेगा, अच्छा और बुरा का पहचान मिलेगा, और हम परमेश्वर के जैसा बन जाएंगे, हम भी कुछ बनेंगे बोलकर, हम बोलकर वहाँ पर वे बोलते हैं। परमेश्वर ने वो वृक्ष रखा था, पहले से ही परमेश्वर ने बनाया था उस वृक्ष को। परमेश्वर का मकसद था कि वे दोनों उसके लिए जिए, उसके लिए अनेक बच्चे पैदा करे और उस पृथ्वी पर राज करे बोलकर। क्योंकि उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 28 वचन में कहता है, उसने मनुष्य को स्वरूप में बनाया ताकि वे राज करे, हालेलुया, पृथ्वी पर, हालेलुया, स्वर्ग में उड़ते हुए सारे पंछियों पर, हालेलुया, सारे रेंगने वाले वस्तुओं पर, हालेलुया, वे राज करे बोलकर परमेश्वर का पहला ही प्लान था। मगर ये लोगों ने परमेश्वर को पूछा नहीं कि हम खाए क्या, ये शैतान ऐसा बोल रहा है हमको खाने के लिए। परमेश्वर को पूछा नहीं, शैतान को पूछ के खा लिए। और खाने के बाद क्या हुआ? उनका फल खाने का लक्ष्य क्या था? उनका मकसद क्या था? कि हमारे लिए हम उन्नति में रहे, हम अच्छे बुरे का पहचान हमें रहे, हम उन्नति में रहे, हम परमेश्वर के जैसा हो बन जाए बोलकर घमंड, इंडिपेंडेंस, सेल्फिशनेस हो उनके अंदर आया, इसलिए वे फल खाए। हमारे अंदर हमारा विजन क्लियर रहना चाहिए, हमारा मकसद यानी हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए जिए, तब कोई कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। आदम और हव्वा एक अच्छे सुखदायक जल के पास रहने वाले लोग अचानक क्या हो गए? शापित हो गए बोलकर बाइबल कहता है। इब्रानी 11:6 में कहता है, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें ही प्रतिफल देता है बोलकर। हमें विश्वासी बन के रहना है, परमेश्वर से नाता रख कर जीना है और उसके मकसद के लिए जीना है। जितने दिन हम इस पृथ्वी पर है, हम परमेश्वर के लिए जीना है, तब परमेश्वर हमें आशीर्वाद करता है। रोमा पत्रिका 5वां अध्याय 17वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें कृपा दिया है, उसकी धार्मिकता दिया है बहुतायक से, ताकि हम राज्य करें यीशु मसीह के द्वारा। जिस तरह आदम के वजह से उसके सेल्फिशनेस की वजह से, उसके
जलजलाहट कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं परमेश्वर के जैसा नहीं हूँ बोलकर उसने फल खाया अपने खुद के लिए, खुद का उन्नति देख रहा था। और बाइबल कहता है कि एक आदम की वजह से सारे लोगों पर शाप आया बोलकर, पृथ्वी के सारे लोगों पर शाप आया। उसी तरह यीशु मसीह के द्वारा सब पर कृपा आया है, धार्मिकता आया है बहुतायिक से राज्य करने के लिए बोलकर। रोमा 5वां अध्याय 17वां वचन कहता है यीशु मसीह हमें चुना है राज्य करने के लिए, उसकी कृपा हम पर है कि हम फाइनेंस में आगे बढ़े बोलकर। गरीबी की आत्मा को पैरों के नीचे पवित्र आत्मा देना चाहता है। हमें सिर्फ हमारे स्वभाव को अच्छा रखना है। इस 5 पॉइंट पर हम ध्यान देना चाहिए कि हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, वो हमेशा हाल उसके बाट जोना चाहिए, अपने स्वभाव को अच्छा रखना चाहिए, नम्र स्वभाव रहना चाहिए, परमेश्वर से हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देता है बोलकर विश्वास करना चाहिए। तब हमारे ज़िंदगी में फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम देखते हैं यीशु मसीह देखो कैसा अधिकार से जी रहा था। पहला मत्ती 5:5 में यीशु मसीह जब प्रचार करने लगा, पहाड़ों पर ये प्रचार करने लगा कि नम्र लोग इस पृथ्वी के अधिकारी हो गए। हाँ, क्रोधित रहने वाले, जलजलाहट करने वाले, दूसरों का पॉइंट निकालने वाले। देखिए 37 8वां वचन में, भजन संहिता 37 8वां वचन। कोई उन्नति में रह रहा है तो हमें उससे गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें कंपटीशन नहीं करना है किससे, हमें पैसे की लालच नहीं रहना चाहिए, हमें जलजलाहट नहीं रहना चाहिए बोलकर भजन संहिता 37 8 में कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह नम्रता के बारे में कहता है मत्ती 5:5 में। यूहन्ना 5:19 में कहता है जो भी मेरा पिताजी दिखाता है मैं वही, जो मेरा पिताजी कहता है वही मैं करता हूँ, जो मेरा पिताजी कार्य करता है वही कार्य मैं करता हूँ। यशाया 53:11 में, यशाया 53:11, यशाया 11:3। यीशु मसीह परमेश्वर के भय में चलता था। यीशु मसीह ने बहुत तकलीफ उठाया पिता को प्रसन्न करने के लिए। जब यीशु मसीह ने तकलीफ उठाया, यशाया 53:11 में परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया बोलकर बाइबल कहता है। आज तू कैसा चल रहा है? आज तू कैसा चल रहा है? क्या तू विश्वास कर रहा है क्या परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करेगा? क्या तू विश्वास कर रहा है क्या परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करेगा? क्या तू अधिकार में चल रहा है क्या? क्या तू परमेश्वर का साक्षी है क्या? परमेश्वर तेरे हाथों को कैसा आशीर्वाद करेगा बोलकर तेरा ज्ञान है क्या? विश्वास है क्या? क्योंकि जो विश्वास करते हैं, इब्रानी 11:6 में, परमेश्वर उसे ही प्रतिफल देता है बोलकर बाइबल कहता है। तेरा विश्वास रहना चाहिए। राजा दावीद यहाँ पर साक्षी दे रहा है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा नहीं है बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करना है फाइनेंस के लिए। वो हमें बहुत प्रॉपर्टी देना चाहता है, वो हमें अधिकार करने के लिए उसने ये बाइबल को लिखा है हमारे लिए। हो राजा दावीद ने हो अधिकार करते हुए आगे बढ़ते गए ज़िंदगी में। आज हम अधिकार में चलने के लिए हमारे स्वभाव को चेक करना है, हमारे प्रार्थना जीवन को चेक करना है। क्या हमें किसी से कंपटीशन कर रहा है क्या? हमें जलजलाहट होता है क्या? हमें गुस्सा आता है क्या? हमें ईर्ष्या आता है क्या? कपट आता है क्या किसी के बारे में? हम चेक करेंगे। क्या परमेश्वर हमारा हाथ आशीर्वाद कर रहा है क्या? परमेश्वर हमें बढ़ोतरी दे रहा है क्या बोलकर हम चेक करना चाहिए। हालेलुया। कोई कुकर्मी अगर आगे बढ़ रहा है,
अधर्मी अगर आगे बढ़ रहा है उसकी ज़िंदगी में, वो हमें जलजलाहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन वो वृक्ष के समान सूख जाता है बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। वो उसका ज़िंदगी, उसका लाइफ शॉर्ट रहता है बोलकर आज परमेश्वर हमें आनंदित रखना चाहता है, हमें सिक्योर रखना चाहता है। हम गिरेंगे भी तो उसका प्रेम हमें उठाता है बोलकर बाइबल कहता है। इतना अच्छा परमेश्वर, इतना भला परमेश्वर हमारे साथ है, हमें अधिकार से चलना है। बाइबल कहता है लूका पत्रिका 13वां अध्याय 13वां वचन में हम देखते हैं, वो एक कुबड़ी स्त्री, वो एक धर्मी स्त्री, अब्राहम की संतान, पूरी तरह झुकी हुई थी। यीशु मसीह आकर उसे कहा कि हे स्त्री, आज से तेरे बंधन टूट चुके हैं बोलकर, और वो स्त्री तुरंत अच्छी हो जाते हैं। यीशु मसीह अधिकार में चल रहा था। क्या तू अधिकार में चल रहा है? क्या फाइनेंशियल अधिकार में चल रहा है क्या तू? मत्ती 18:18 कहता है, मत्ती 18:18 कहता है, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हो परमेश्वर ने तुझे कृपा दिया है, परमेश्वर ने तुझे धार्मिकता दिया है, परमेश्वर ने तुझे हालेलुया भला जीवन दिया है। रोमा 5:17 के अनुसार तेरे ऊपर बहुत कृपा है। ये कृपा तुझे, ये धार्मिकता तुझे बहुतायत से दिया है राज करने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फाइनेंशियल फ्रीडम, हालेलुया, आर्थिक से हालेलुया, हालेलुया छुटकारा। परमेश्वर गरीबी की आत्मा को हमारे पैर के नीचे देना चाहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर द ब्रेक थ्रू, थैंक यू फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम लॉर्ड, थैंक यू। आमेन, आमेन एंड आमेन।